दोस्तों, आपने अक्सर सड़कों पर इस तरह की मोटी तारों को जरूर देखा होगा। ये तारें आपको अपने गली मोहल्लों में से गुजरती हुई भी दिखाई देंगी। इन तारों का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में किया जाता है। आज इनकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि आसमान में ही नहीं बल्कि समंदर की गहराइयों में भी आपको ये तारें मिल जाएंगी, यकीन मानिए। जहां इनके इस्तेमाल से आप इंटरनेट को यहां से वहां पहुंचाते हुए देख सकते हैं। इन तारों का यूज तो काफी ज्यादा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार इन तारों को बनाया कैसे जाता है? नहीं जानते ना? चलिए, आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं तारों को बनते हुए दिखाते हैं। हमेशा की तरह हमारी ये वीडियो भी काफी खास होने वाली है, तो इसे पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। दोस्तों, इन कॉपर केबल को बनाने के लिए कॉपर की जरूरत पड़ेगी, जो ऐसे ही नहीं मिल जाता है। इसके लिए माइनिंग करनी पड़ती है, और ये माइनिंग जहां होती है वहां सबसे पहले तो जमीन के अंदर एक बड़ा सा विस्फोट करना पड़ता है। भारत में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर कॉपर की माइनिंग की जाती है। माइनिंग के समय इस विस्फोट को बड़े ही सावधानी पूर्वक और देख रेख और फुल प्रोटेक्शन के साथ अंजाम दिया जाता है, जो कमजोर दिल वालों के लिए तो वाकई में बिल्कुल नहीं होता है। अब ये विस्फोट कैसा होता है ये तो आप अपनी स्क्रीन पर ही देख सकते हैं। सोचिए, स्क्रीन पर इतना ज्यादा भयानक लग रहा है तो सामने से देखने पर कैसा एक्सपीरियंस होगा? एकदम खौफनाक, है ना? अब एक बड़ा सा धुआं निकलता है और इसी के साथ ही साथ सारे रास्ते खुल जाते हैं कॉपर के खजाने के। ब्लास्टिंग के बाद जो पत्थर कंकड़ बाहर निकल आते हैं उन्हें यहाँ मौजूद डंपर में इकट्ठा किया जाता है और फिर सीधा पहुंचा दिया जाता है रिफाइनिंग फैक्ट्रियों में। अब ये जो आप इतना सारा रॉ मटेरियल देख रहे हैं ना, इसमें सिर्फ 10 से 15% ही कॉपर मौजूद होता है। जी हाँ, और बाकी का एलिमेंट अनयूजफुल मटेरियल होता है, जिसका इस्तेमाल आप तार बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, इस प्लांट में इन रॉ मटेरियल को इस मशीन में डालकर अच्छे से पीसा जाता है, और ये काम तब तक किया जाता है जब तक ये रॉ मटेरियल महीन पाउडर में ना बदल जाए। कुछ समय तक की मशक्कत के बाद जब काम पूरा हो जाता है, तब इनका पाउडर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे की प्रोसेस की तरफ, जहां पर यह काम तैयार हो चुके पाउडर को फ्लोटेशन प्रोसेस से गुजारा जाने वाला होता है। अब ये इस तरह का प्रोसेस होता है जिसमें इस पाउडर को अब तेल और पानी के साथ मिलाया जाएगा, यानी कि इसका एक और घोल तैयार किया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस का फायदा ये होता है कि कुछ समय के बाद हमें तेल के ऊपर कॉपर नजर आने लगेगा, और जो बाकी का अनवांटेड मटेरियल होता है, यानी कि कंकड़ पत्थर व ये सारी चीजें पानी के साथ नीचे रह जाएगा। कॉपर वायर बनाने के पूरे काम में इस प्रोसेस का काफी बड़ा योगदान होता है, क्योंकि यहाँ हमें हमारी जरूरत का कॉपर बड़ी आसानी से मिल जाता है। कॉपर की डेंसिटी भी काफी कम होती है, इसीलिए ये धीरे धीरे अपने आप तेल के साथ ऊपर आ जाता है। यहाँ पर बस थोड़ा सा साइंस का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। अब इसके बारे में आपने अपनी स्कूल की किताबों में तो पढ़ा ही होगा। तेल के ऊपर इस चमकते हुए कॉपर को अब यहां से फिल्टर करके निकाल लिया जाता है। दोस्तों, अब ये तो आपने देख लिया कि कैसे रॉ मटेरियल के अंदर से कॉपर को अलग किया गया, लेकिन काम अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। अभी भी इस कॉपर के अंदर काफी इम्प्योरिटी मौजूद होती है और इन्हें अलग करना जरूरी होता है। इसीलिए अब इस कॉपर को यहाँ से फैक्ट्री के इस हिस्से में लाया जाता है, जहां पर तपती हुई भट्टी मौजूद होती है, और इस भट्टी के अंदर इस कॉपर के लिक्विड को 16 डिग्री सेल्सियस के साथ पिघलाया जाएगा। इतनी गर्मी में पिघलने के बाद इस कॉपर में से सारे मेटलिक इम्प्योरिटीज अलग हो जाती हैं और बच जाता है सिर्फ प्योर कॉपर, जिसकी हमें तलाश होती है। अब यहाँ पर इस हीटिंग प्लांट के अंदर तपता हुआ तांबा धीरे धीरे बाहर आने लगता है, लेकिन इसे ऐसे ही बाहर नहीं निकाला जाता। यहाँ पर अब इस तपते हुए तांबे को यहाँ मौजूद मशीनों की मदद से तारों में बदला जाता है, जिसकी मोटाई काफी ज्यादा होती है, लेकिन इतने मोटे तार का इस्तेमाल तो हम नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ इस प्लांट के अंदर कई सारे कंप्रेसर रोलर मौजूद होते हैं, और इन्हें कंप्रेसर रोलर की मदद से इन मोटी मोटी तारों को पतला किया जाता है। और हाँ, ध्यान रखा जाता है कि इन तारों की मोटाई 50 mm तक ही हो, और फिर आगे जाकर इसे जरूरत के हिसाब से और भी ज्यादा पतला किया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन तारों का शेप पतली पतली वायर में बदल चुका है, और फिर इन्हें यहाँ मौजूद इन रोलर में लपेट लिया जाता है। अब तो आप देख ही सकते हैं कि एक समय पर तपते हुए भट्टी से निकले तांबे अब इतने पतले पतले वायर्स में बदल चुके हैं,
ये सारा काम इस प्लांट के एक हिस्से में हो रहा होता है और इसी प्लांट के दूसरे हिस्से में इन वायर के ऊपर चढ़ाए जाने वाले पीवीसी के मटेरियल को बनाने का काम जारी होता है। तो आइए देखते हैं कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे किया जाता है। आपने अक्सर इन तारों के ऊपर ये लाल, नीले, पीले रंगों के कवर तो देखे ही होंगे ना। जी हाँ, जिन्हें हम पीवीसी कहते हैं, जो आपको इन तारों में बह रही जबरदस्त इलेक्ट्रिसिटी के झटके से बजाते हैं। नहीं तो भाई साहब एक बार छू गया ना, बस दादी नानी क्या जन्नत भी याद आ जाएगा। देखिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से कंटेनर में पीवीसी ग्रैन्यूल्स के साथ साथ कलरिंग एजेंट को मिलाया जाता है। इसके बाद इन्हें गर्म करके आपस में पिघलाया जाता है और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि कैसे यहाँ मशीन के अंदर से पीवीसी का मटेरियल बाहर आ रहा है और इसी को तो वायर के ऊपर लगाया जाएगा। अब जब तक यहाँ पे ये तैयार हो रहा है तब तक आइए चलते हैं फैक्ट्री के दूसरे छोर पर, जहाँ पर हमारी तारें बनकर तैयार बैठी हुई है और अब यहाँ से डिसाइड किया जाएगा कि इन्हें किस काम में इस्तेमाल करना है। इन तारों का इस्तेमाल कई अलग अलग चीजों के लिए किया जाएगा। अगर हमें नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम है तो उसके लिए सिंगल पतली वायर काफी होती है, लेकिन कई सारे काम ऐसे होते हैं जिनमें हमें तारों के बंडल को एक एक करके एक मोटी सी केबल तैयार करनी होती है। इस तरह से दिखने वाली केबल के अंदर अक्सर कुछ पतली वायर मौजूद होती हैं और साथ में मोटी वायर को भी इनके साथ में जोड़ दिया जाता है। अब देखिए, इन मोटे केबल को बनाने के लिए इस तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें चारों तरफ पतले पतले वायर को लगाया जाएगा और जब ये मशीन चलती है तब ये धीरे धीरे करके अपने आप ही एक मोटे परत वाले वायर को बना देती है। अब इस मशीन की मदद से दर्जनों मोटे केबल्स को बनाया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम आपको समझाएं तो ये काम बिल्कुल वैसा होता है जैसे पतले पतले धागों से मोटी मोटी रस्सियां बनाई जाती हैं, बस वैसा ही। अब यहाँ पर धीरे धीरे आपको इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने वाली ये मोटी केबल की तारें दिखनी शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर केबल की ये मोटी तारें तो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं, लेकिन ये अभी डायरेक्ट इस्तेमाल के लायक नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी तो आपको झटका जरूर लगेगा। इसके ऊपर अब तैयार हो चुकी पीवीसी की परत चढ़ाई जाएगी, जो दूसरे शब्दों में कहें तो इन तारों का कपड़ा है। इन नंगी मोटी तारों के ऊपर कपड़े पहनाने के लिए इन्हें फैक्ट्री के उस हिस्से में लेकर आया जाता है जहां पर पहले से ही पीवीसी का ये मिक्सचर तैयार होता है, जो रंग बिरंगे होते हैं, कोई नीले तो कोई लाल तो कोई पीला। अब इन तारों को इन पीवीसी के साथ में जोड़ने के लिए एक बड़े से एक्सट्रूडर में डाल दिया जाता है जहां पहले से ही पीवीसी का मिक्सचर मौजूद होता है और ये मशीन कुछ इस तरह से दिखाई देगा और जैसे ही इसके अंदर से तारों को गुजारा जाएगा तब अंदर मौजूद पीवीसी इन तारों के ऊपर चिपक जाएगी और दूसरी तरफ से आपको रंग बिरंगे तार निकलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, यहाँ इस प्रोसेस में प्लास्टिक की ये लेयर काफी ज्यादा गर्म हो जाती है और इन्हें ठंडा करने की जरूरत होती है, इसीलिए यहाँ से निकलते ही इनको सीधा ठंडे पानी से गुजारा जाता है जो इन्हें एकदम से ठंडा कर देता है और अब आगे जाकर तैयार हो चुके इन तारों के बंडलों को इस तरह से लपेट लिया जाता है और सीधा भेज दिया जाता है डिस्पैचिंग यूनिट की तरफ। अब यहाँ पे इस डिस्पैचिंग यूनिट में इन तारों को मार्केट की डिमांड के अनुसार अलग अलग साइज के डिब्बों में पैक किया जाने वाला होता है। अब यहाँ इन्हें एक डिब्बे में पैक किया जाता है और फिर कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे की तरफ भेज दिया जाता है, जहाँ इन्हें पिकअप करके सीधा मार्केट की ओर रवाना कर दिया जाता है, जहाँ इनका इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां अपने घरों तक में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाती हैं और आपके घरों में भी पहुंचाती हैं। इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी के हर काम में किया जाता है और आज के समय मार्केट में मिलने वाले तारों की क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इससे करंट लगने का खतरा भी काफी हद तक कम हो चुका है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो में आपने देखा कि फैक्ट्रियों में इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने वाली मोटी मोटी तारों को कैसे बनाया जाता है। इन तारों को आपने अपने गली मोहल्लों से गुजरते हुए देखा होगा, लेकिन आज आपने इन्हें बनते हुए भी देख लिया। तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाते रहें तो हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी टेंशन हम पर छोड़ दीजिए, हम काम कर लेंगे अपना, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक और नई वीडियो में एक नए प्रोसेस और मजेदार सफर के साथ।